Today I will discuss a question. This question is asked in AIEEE 2005. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है? The relation between time t and distance x is t is equal to आपका ax स्क्वायर प्लस bx है, जहां पर आपका a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलता है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में यहाँ पर एक्स के बारे में ये बताया गया है कि एक्स आपका डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को अस्यूम करके चलते हैं कि एक्स आपका डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है। अंडर दिस एजम्पशन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर एक्स डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पर आपका यानी यहां पर जो पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा होगा। तो अंडर दिस टू एजम्पशंस, पहला एजम्पशन आपका क्या है कि एक्स डिस्टेंस नहीं आपका डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा आपका क्या है, ये आपका ये टी और एक्स के बीच में रिलेशन जिस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए है उसका मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है। तो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। तो देखिए यहां पर देखिए दिया हुआ है कि टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड्स में टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप बोथ साइड्स आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बोथ साइड्स टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, फिर बाद में मैं बोथ साइड्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो बोथ साइड्स मैं डिफरेंशिएट करता हूं टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 1। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए। यहां देखिए 1, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, तो ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और यहां पर बी कांस्टेंट है, बी को भी हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू आपका देखिए यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये चेंज ऑफ वेरिएबल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स, और ये इसको हम लोग लिख देते हैं इस ढंग से, प्लस बी, ये आपका क्या हो गया डी एक्स बाय डी टी। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका क्या होता है 2x, और डी एक्स बाई डी टी को मैं v लिख सकता हूं, डी एक्स बाई डी टी को v, प्लस b डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं v। तो यहां देखिए v यहां भी है यहां भी है, उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2ax प्लस b इंटू वी। तो इसको देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 बाय v इक्वल टू 2ax प्लस b, यानी इसको देखिए इसको लिखा जा सकता है आपका 2ax प्लस b इज इक्वल टू 1 बाय v, और 1 बाय v को मैं v टू द पावर -1 लिख सकता हूं। अब देखिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इस इक्वेशन को मैं फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो देखिए डी बाय डी टी 2ax प्लस b डी बाय डी टी, ये आपका क्या हो गया v का पावर -1। इसको मैं देखिए अलग अलग कर देता हूं, डी बाई डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा 2ax प्लस डी बाई डी टी आपका क्या हो गया b, और देखिए राइट हैंड साइड को ऐसे लिखा जा सकता है, यहां पर देखिए यहां पर आपका क्या है 2a कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो क्या बचा डी एक्स बाई डी टी, बी आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का टी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। और देखिए इसके लिए मैं जो फार्मूला यूज करता हूं, मैं ये वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं।
एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूँ कि एन के जगह पर -1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा -1 एक्स टू द पावर -1 यानी क्या हो जाएगा, ये -1 एक्स टू द पावर -2 यानी ये आपका क्या हो गया -1 और एक्स टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं 1/x², यानी इसको लिखा जा सकता है -1/x²। तो अगर यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर यानी सिंपल देखिए रिजल्ट का क्या आया, अगर x के जगह पर v लिखा जाए, x के जगह पर अगर देखिए v अगर लिखा जाए तो देखिए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा -1/v², नहीं। तो इसके जगह पर मैं इसको रख देता हूं यहाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 आपका क्या हो गया v², और dv/dt बेसिकली है आपका क्या, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा 2a हुआ, dx/dt को मैं v लिख सकता हूँ v, और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1/v² मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखिए v² को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और माइनस साइन को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा -2av मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा v² इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2av³ हो जाएगा। तो देखिए यही आपका क्या हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, आपका ए हो गया। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखिए मैंने क्या किया था कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। मैं इस इक्वेशन को अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए कांस्टेंट ए को बाहर निकाल दीजिए आप, और यहां देखिए बी कांस्टेंट है, बी को भी आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए तो dt/dx को ऐसे लिखा जा सकता है 1/dx/dt। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आराम से, फिर ये dt ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है, ये हो गया x² का x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, और प्लस b और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए dx/dt आपका क्या होता है, v होता है, तो dx/dt की जगह v रख दिया, ये आपका क्या हो गया 2ax + b, और ये देखिए ये आपका लिख सकते हैं 2ax + b = 1/v, और 2ax + b = v का पावर -1। तो देखिए इसके आगे तो फिर आपका प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, जो कि इसको अब आगे कैसे बढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है, तो वैसे आप कर लीजिएगा। तो फाइनली आपको ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप बोथ साइड्स आप t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को बोथ साइड्स आप x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम को समझने में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।